हेलो कैंडिडेट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पी मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी के मुहावरे व लोकोक्तियों की कुछ MCQs की टेस्ट सीरीज़, जो मैं पिछले 5-6 दिन से लेकर आ रही हूँ UP SSC जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट्स के लिए। बल्कि ये जो आपकी हिंदी है, हिंदी तो आपकी अगर आप टेट का एग्ज़ाम देंगे तो भी आपकी आएगी, अगर आप UPPCL EG2 को एग्ज़ाम देंगे तो भी आएगी, अगर आप UPPSC के RO ARO का एग्ज़ाम देंगे तो भी आपकी हिंदी आती है। उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का टॉपिक उसमें है। तो ये जो आपके हिंदी के मुहावरे और लोकोक्ति के जो MCQs है जो मैं आज आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ये आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूरी होने वाले हैं। ये आपकी मदद करेंगे क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए MCQs की ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, आँख ना दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है आपका योग्यता होने पर भी काम करने की शेखी करना। आपके पास योग्यता नहीं है फिर भी आप ऐसा दिखा रहे हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं, तो ये लोकोक्ति बैठती है आँख न दीदा काढ़े कसीदा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाला का घर जो एक लोकोक्ति है, तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है आपका आसान काम। जो बहुत आसान काम होता है उसे हम एक लोकोक्ति का नाम दिया है खाला का घर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आसान काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछिया का तऊ का अर्थ है। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इस लोकोक्ति का आपका अर्थ है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, जो बहुत ही ज़्यादा पागल होगा, मूर्ख होगा, फूल होगा, उसे हम कहेंगे बछिया का ताऊ। तो इसका इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैतान की आत इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस मुहावरे का आपका अर्थ है बहुत लंबी वस्तु जो होती है उसे हम इसका मुहावरा दिया जाता है शैतान की आत। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस दुल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ है। तो इस कहावत का आपका अर्थ है जैसे खुद वैसे साथी। जैसे आप खुद है वैसे आपके साथी हो जाएंगे। तो ये कहावत बन जाएगी जस दुल्हा तस बनी बराता। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जैसे खुद वैसे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डपोर शंख का आपका क्या अर्थ है। तो इसका आपका अर्थ है बेसिर पैर की बातें करना। जो बेसिर पैर की बातें करता है उसे हम कहते हैं डपोर शंख। उसके लिए मुहावरा है डपोर शंख। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेसिर पैर की बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर को जोक नहीं लगती। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन डी, जो हटी होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग हटी होते हैं ना, जो किसी की नहीं सुनते, तो वो कहावत आपकी कहलाएगी पत्थर को जोक नहीं लगती। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हटी पर कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पस लगाने का क्या अर्थ होता है। तो टिप्पस लगाने का आपका अर्थ होता है सिफारिश करना। अगर आप किसी की सिफारिश कर रहे हैं तो उसका मुहावरा कहलाएगा टिप्पस लगाना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टिप्पस लगाना। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सिफारिश करना। ऑप्शन बी, सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर सहलाए भेजा खाए। इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या अर्थ है। सिर सहलाए भेजा खाए, इसका आंसर आपका है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। अगर आपका कोई दोस्त है और कोई दोस्त ही आपको हानि पहुंचा रहा है, तो यह कहावत आपकी कहलाएगी सिर सहलाए भेजा खाए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। कि आपका जो डर है उसका शमन मतलब उसे शुरू में ही मार देना चाहिए। अगर शुरुआत में आप किसी चीज़ से डर लगे तो आप शुरू में इस डर को ख़त्म कर दें। तो इसका जो आपकी मुहावरा कहलाएगा वो आपका कहलाएगा बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आपका है बहुत धीमी गति से काम करना। अगर कोई बहुत धीमी गति से काम करता है तो उसके लिए ये कहावत बोली जाती है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, बहुत धीमी गति से काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ 12 होने का क्या अर्थ है? तो पौ 12 होने का आपका अर्थ है लाभ ही लाभ होना। अगर किसी को लाभ ही लाभ हो रहा है तो उसके लिए मुहावरा कहलाया जाएगा पौ 12 होना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लाभ ही लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गए थे रोज़ा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। अगर आप किसी का उपकार कर रहे हो और आपको स्वयं ही कुछ बुरा हो जाए या आपको स्वयं ही कुछ घाटा हो जाए तो इसके मुहावरा कहलाएगा आपका गए थे रोज़ा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगे भीख पूछे गाओ की जमा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका ऑप्शन ए, अपनी असलियत भूलकर बातें करना। अगर कोई अपनी असलियत मीन्स अगर कोई चोर है तो वो अपनी असलियत भूल गया है कि वो चोर है और वो धर्म की बातें कर रहा है तो ये आपकी मुहावरा कहलाएगा मांगे भीख पूछे गाँव की जमा। मांगे भीख और पूछे गाँव की जमा, ये आपकी लोकोक्ति कहलाएगी, मुहावरा कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी असलियत भूलकर बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई इरघाट तो कोई भीड़ घाट का क्या अर्थ है? तालमेल ना होना। जैसे किसी में तालमेल ना होता हो, किसी को वो भी कोई भी हो सकता है, दो दोस्त हो सकते हैं या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, अगर उनमें तालमेल नहीं होता तो इसके लिए ये लोकोक्ति कहलाएगी, ये मुहावरा कहलाएगा कोई इरघाट तो कोई भीड़ घाट। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, तालमेल ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, असंगत बातें करना। संगत मतलब कि बातें सही से ना करना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, असंगत बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाके पाव न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मीन्स जिसको कोई दुख होता है वो किसी को दूसरा नहीं समझ सकता। जिसके इस देश में कोई घाटा हुआ है तो जिसके भी इस देश में घाटा हुआ है केवल यही समझ सकता है, दूसरा उसे समझ सकता है पर उतनी तरह नहीं समझ सकता जितनी तरह जिसके बिजनेस में हुआ है वो समझता है। तो इसका आपका मुहावरा लोकोक्ति कहलाएगी, जाके पाव ना फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है। तो इसके लिए सही लोकोक्ति है चमत्कार को नमस्कार। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चमत्कार को नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, तलवार की धार पे धावनो है। क्या है इसका आंसर? तलवार की धार पे धावनो है, आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहर खुलने का क्या आंसर होगा आपका? इसका आंसर आपका है भेद का पता लगना। अगर किसी का भेद का पता लग जाए, किसी का सीक्रेट पता लग जाए तो उसके लिए लोकोक्ति होगी आपकी जोहर खुलना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, भेद का पता लगना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल पक जाना। दिल पक जाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आपका ऑप्शन सी, अत्यंत पीड़ा होना, अत्यंत दुखी होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, तो उसे हम कहेंगे दिल पक जाना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अत्यंत पीड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये वो है कि आपको मेल करना है कि कौन सा, किसका आंसर कौन सा है। तो जैसे आप कहे कान लगाना, कान सबसे पहले आपका कान लगाना, ये कुछ मुहावरे हैं, उससे आपको सम्मिलित करना है कि किसका कौन सा आंसर होगा। तो पहले आप बताइए, कान लगाना चौकन्ना होना कहेंगे, सजग होना कहेंगे, ध्यान देना कहेंगे, या निगाह रखना कहेंगे। तो कान लगाना, तो कान लगाना इसका आंसर होगा आपका कान लगाना, मतलब ध्यान देना। कौन सा है आपका? ये है आपका ये वाला कि कान लगाना है आपका है ध्यान देना, किसी चीज़ पर ध्यान देना, कान लगाना। कान खड़े करना होता है चौकन्ने होना। कौन सा? चौकन्ने होना। फिर आपका आँख लगना मीन्स निगाह रखना। आँख लगाना, किसी पर आँख लगाना होता है, वो होता है आँख निगाह रखना। आँख खुलना मतलब सजग होना, किसी चीज़ के लिए सजग होना, आँख खुलना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ये थर्ड है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका फोर्थ है, और ये आपका सेकंड है। तो आपका होगा थर्ड, फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का आपका फर्स्ट है, थर्ड का आपका फोर्थ है, और फोर्थ का आपका सेकंड है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। कान लगाना मीन्स ध्यान देना, कान खड़े करना, चौकन्ना होना, आँख लगना, निगाह रखना, आँख खुलना, सजग होना। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ का पूरा। क्या है आपका? गांठ का पूरा, इसका क्या अर्थ है? गांठ का पूरा, तो इसका अर्थ है आपका गांठ का पूरा, तो इसका आंसर आपका मालदार। इसका आंसर है आपका मालदार। जो व्यक्ति मालदार होगा उसके लिए मुहावरा बोला जाएगा गांठ का पूरा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मालदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लश्कर में ऊँट बदनाम, इसका क्या अर्थ है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दोष किसी का परिणाम किसी और का। मान लो चोरी किसी और ने की और चोरी का इल्ज़ाम आपने किसी और पे लगा दिया, तो इसके लिए कहलाया जाएगा लश्कर में ऊँट बदनाम। इसके लिए क्या लोकोक्ति है? लश्कर में ऊँट बदनाम। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दोष किसी का परिणाम किसी और का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विहंगम दृष्टि, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका सरसरी नज़र। क्या अर्थ होता है इसका? सरसरी नज़र। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, सरसरी नज़र। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे कमेंट बॉक्स से बताइए आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे, ये मेरी वीडियो कैसे लगी, आपको हिंदी के जो लोकोक्तियाँ हैं और मुहावरे हैं, ये आपको सेशन कैसा लगा, मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल प्रगति की को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी मेरे सेशन की नोटिफिकेशन आए, कोई भी मेरे सेशन की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे आए, ताकि आप उसका जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ सकें, उन्हें याद कर सकें, उन्हें लर्न कर सकें। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में जो मेरी होगी कंप्यूटर की अगली वीडियो। आप मुझसे उस वीडियो में जुड़ना मत भूलिएगा। मेरी उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और मेरी इस वीडियो को भी प्लीज़ ज़रूर देखिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें, और लोगों को भी इन क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। और अगर आपको कोई कमेंट करना और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है जीएस से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित या हिंदी से संबंधित, तो प्लीज़ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ भी जाकर कोई भी मुझसे क्वेरी, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।